नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में और मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट हमारे साथ हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजेश भट्ट ने आज ही होली मना ली है। होली मनाने का कारण भी चिराग पासवान लगातार कहते आए हैं कि 5 सीट। विरोधी कह रहे थे कि कभी संभव नहीं है, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के बाद कहा जा रहा था कि चिराग पासवान कमजोर हो गए हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में चिराग पासवान ऐसे बड़े फैक्टर हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है और आगे आने वाले दिनों में लगातार हमने कहा है कि सत्ता की चाबी अगर चिराग पासवान के हाथों में रहेगी तो यह गलत नहीं होगा। इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। 5 सीटों मिलने के बाद यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आज होली और दीपावली दोनों मनाया। राजेश भट्ट जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आपके चेहरे की खुशी जो है अब कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रह गया। बिल्कुल बेहद खुशी महसूस हम कर रहे हैं, बेहद खुशी का माहौल भी है। अभी पार्टी कार्यालय में पटाखे छोड़े गए हैं, मिठाइयाँ बांटी गई हैं, अबीर गुलाल लगाकर होली मनाई गई है, लोग एक दूसरे से गले मिलकर बधाइयाँ देते देखे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं एक जश्न का नजारा था। वो तो आपके चेहरे से नजर आ रहा है। और सिर्फ आपने मना लिया। सिर्फ पटना बिहार प्रदेश कार्यालय में नहीं था, बिहार के सभी जिलों के हमारे जिला कार्यालयों में भी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा अपार खुशी का इजहार किया गया है। वह देखते बन रहा था। तमाम जगह से अभी वीडियो फुटेज और हमारे पास तस्वीरें जो है साझा की जा रही हैं। तो एक पार्टी के नेताओं में खुशी की लहर है और उन तमाम चाहने वालों में भी खुशी की लहर है जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे दिवंगत नेता पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय पद्मभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नीतियों और सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। विश्वास था, सही बताइएगा कि 5 सीट मिल जाएगा। बिल्कुल, हम लोग जानते थे। देखिए, हम लोग बिहार की चिंता करते हैं, बिहार वासियों की चिंता करते हैं। हम लोग देखिए कभी कुर्सी की बात नहीं की। हमारे पार्टी के नेता कभी भी सत्ता के लिए उन्होंने जो है संघर्ष नहीं किया। हमारे पार्टी के नेता हमेशा बिहार वासियों की चिंता करते हैं। बिहार का भला कैसे हो, बिहार में पलायन कैसे रुके, बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरे, लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरे, युवाओं को कैसे रोजगार मिले, हमारी चिंता इस बात को लेकर थी। माना जाए कि चिराग पासवान ने जो मेहनत किया, आशीर्वाद यात्रा के समय जो बिहार के लोगों से आशीर्वाद लिया, उसका फल है 5 सीट। और बिल्कुल जिसको 4 विधायक है उसको 1 सीट, जिसको 1 विधायक नहीं है उसको 5 सीट। देखिए, जनाधार की बात होती है। हम 400 के पार कैसे जाएंगे, इसका फार्मूला हम लोगों ने जो है सेट किया है। और इस बार देखिएगा कि एनडीए को 400 के 400 सीट दिलाने में बिहार से हम लोग 40 के 40 सीट जितवाकर भेजने का काम पासवान की ताकत को समझा ना कि अगर हमको बिहार में 40 के 40 लेना है तो चिराग पासवान को खुश रखना होगा। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी लगातार मोदी जी की नीतियों और विकास को लेकर जितने उत्साहित रहते हैं और जितने जो है उनके साथ समर्थन अपना देते हैं, तो वो चीज़ अपने आप में अनूठा है। कहा भी जाता है कि मोदी के हनुमान जी, लगातार कहा जाता है कि मोदी के हनुमान, और मोदी के हनुमान ने कई जगह पर तो अपने राम को जो मदद किया है चुनाव से लेकर के तमाम जगह हमने दिखाया। तो आप देखे होंगे कि विषम परिस्थितियों में हमारी आस्था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री में थी और उनकी नीतियों में थी, उनके सिद्धांतों में थी, उनके विकासवादी सोच में थी। राजेश भट्ट जी, एक सवाल और उठ रहा है, आपकी व्यस्तता हम समझ रहे हैं, कई चैनलों में आपको जाना है, लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि चिराग पासवान बिहार में विकास की बात करते हैं, जाति की बात उन्होंने कभी नहीं किया है, लेकिन 5 सीटों में 3 सीट सुरक्षित क्यों? नहीं, वो तो देखिए एनडीए में अब कई घटक दल हैं, समन्वय बनाया जाता है, कौन सीट कहां से लड़ेगा तो बेहतर मजबूती से लड़ सकेगा। तो उन्होंने समझा होगा कि हम इन 5 सीटों पर बहुत मजबूत उम्मीदवार हमारे पास है और हम बहुत मजबूती से लड़ सकते हैं। 40 का जो फार्मूला हमारा बिहार का जो सोच है, वो 40 का 40 हम लोग कैसे उपलब्धि हासिल लेकिन सवर्णों के साथ अन्याय नजर आ रहा है। नहीं, किसी, देखिए हम लोग जात पात की बात नहीं करते हैं। हमारा पार्टी का स्लोगन ही है, न धर्म न जात, सिर्फ विकास की बात, करे सबकी बात। हम लोग सबका विकास चाहते हैं, सबका विश्वास चाहते हैं और इसी की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राजेश भट्ट जी, आपको यकीन दिलाते हैं कि 2024 में 40 बिहार से और 400 के पार जाएगा पूरे देश में और देश जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। भट्ट जी, आखिरी सवाल, 40 आपने कही, यानी कि पिछली बार 6 की 6 सीट लोजपा ने जीती थी, इस बार 5 की 5 सीट। 2014 में 7, 2019 में 6+1 का फार्मूला हम लोग 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीता
और आप इस बार यकीन आपको दिलवाता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, बिहार की जनता जनार्दन है, वही सब कुछ तय करती है। लेकिन मैं पूरा यकीन के साथ कह रहा हूं कि जिस सोच के साथ हम आगे बढ़े हैं, 100% स्ट्राइक रेट के साथ हैट्रिक लगाएगी हमारी पार्टी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी। चेहरे की चमक बताने के लिए काफी है कि आज किस प्रकार की चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में खुशी है। और सीधे तौर पर राजेश भट्ट का दावा है कि 40 की 40 सीट, और पिछले बार जिस प्रकार से लोजपा ने 6 सीटें जीती थी, इस बार 5 की 5 सीटें जो है वो चिराग पासवान की झोली में जाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी माना है चिराग पासवान का लोहा। जिस प्रकार से चिराग पासवान बिहार में बड़े फैक्टर बनते जा रहे हैं, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और कल के डेट में चिराग पासवान, सत्ता की चाबी अगर किसी के पास रहेगी बिहार की, तो वो चिराग पासवान के पास रहेगी। आगे क्या होगा, सीटों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन कैंडिडेट का क्या होगा, कौन कैंडिडेट खड़ा होंगे, इन तमाम बातों की आपको जानकारी देंगे। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग व्याख्या।